वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स की। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे कुछ डेटा गिवन है, तो ये डेटा आप लोगों की सॉफ्टवेयर रिपोर्ट से या आपके एचआर रिपोर्ट से जैसे लाइक कहीं से भी मिलता है। ये डेटा कोई ऐसा वो नहीं है, आप लोग देख सकते हैं जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ डेट्स हैं। वो डेट सिंपल ही है हमारे पास, जैसे 1 फरवरी वेडनेसडे, 2 फरवरी थर्सडे। यहाँ पर हमने डेट का फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला मतलब सिलेक्शन करी हुई है लॉन्ग डेट की, ठीक है। ये लॉन्ग डेट की सिलेक्शन करी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे टाइम इन, सलमान भाई 1 फरवरी को 8:15 पे इन हुए और टाइम देख सकते हैं आप लोग एएम पे इन हुए थे और ये 10:15 पीएम पे आउट हो गए। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को चाहिए टोटल टाइम, और यहाँ पर हमें क्या चीज़ की रिक्वायर्ड है, पर आवर की रिक्वायर्ड है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो पर आवर आप किस तरह निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ बनाया है। टोटल आवर्स पर डे रेट आप निकाल सकते हैं। टोटल आपके जो पर मंथ की जो सैलरी है उसे आप डिवाइड कर सकते हैं टोटल वर्किंग डेज से। तो इसी तरह आप पर आवर रेट निकाल सकते हैं। पर डे की सैलरी आपके पास आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड कर देंगे वर्किंग आवर से। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूँ। अगर आप लोगों ने हमारा ये एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही बहुत सारे लेसन्स जो आप लोगों की काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर तैयार करे हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक पाइवट टेबल आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ग्राफ से रिलेटेड और इनवाइस क्रिएशन ऑटोमेटिक। यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट्स को किस तरह लॉक कर सकते हैं, बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोग देख सकते हैं। एक्स लुकअप का फार्मूला, फी वॉचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, काउंट इफ सम इफ वगैरह, स्पेल नंबर का फार्मूला के नंबर्स को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग इनवर्ट्स में। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है। वी लुकअप वगैरह के पूरे कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। इफ़ एरर के साथ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप लोग वी लुकअप, ए टू जेड एक्सेल शॉर्टकट कीज़ हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जैसे ही हमारी ये प्ले लिस्ट विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट प्लेलिस्ट जो है एम एस एक्सेल लेसन फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग ये एक्सेल अपना शीट हमारी वॉच अगर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट सिंपली ये 12 लेसन पर हमने बनाई है। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15, एवरेज टाइम जो है इसका वो 20 मिनट्स का है। 20 मिनट से भी मिनिमम है। तो अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग बेहतरीन तरीके से एक्सेल का यूज़ करना जान सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी इसमें आए तो आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स के थ्रू। तो उसका लिंक भी आप लोगों को यहीं पर ही आप लोग देख सकते हैं कि जैसे चैनल्स पे यहाँ पर हमारे पास टॉप पे हमारे फेसबुक का लिंक आ रहा होगा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड देन स्नैक। तो यहाँ पर इन बटन्स पे क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट यहाँ पर इन ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे दूसरे सोशल मीडियाज़ के अकाउंट, और हमें रीच भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमें यहाँ पर पहले चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है। टोटल टाइम में आपने सिर्फ बस इक्वल टू के साथ यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद आपने टोटल आउट टाइम जो है आपका उसे माइनस कर देना है टोटल इन टाइम से, ठीक है। टोटल आउट टाइम को आपने माइनस कर देना है टोटल इन टाइम से। इसके बाद आपने जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है इसे किस चीज़ से, 24 से। क्योंकि 24 से हम इसे यूँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता होगा 24 डेज़ का हमारा 1 डे बनता है। 24 आवर्स का हमारा 1 डे बनता है। तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से, और इसे कुछ कमांड दे देते हैं कि ये टाइम आउट जो है हमारा पीएम उसे मल्टीप्लाई माइनस कर यहाँ पर जो एएम का टाइम था जो हमारा स्टार्ट था उससे पहले ये माइनस करे, फिर देन मल्टीप्लाई कर दे 24 आवर्स से। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपके पास इस शेप में देख सकते हैं 14 आवर्स यहाँ पर आ गए, जो यहाँ पर जस्ट नंबर्स में ही है।
जो आप इजीली इसकी वजह से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह कुछ करते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से करें, इज इक्वल टू हमने माइनस करा और जस्ट सिंपली ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.36 आपके पास ये आ गया है टोटल टाइम। तो अगर आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं, अभी ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हुआ है नंबर शेप में, तो ये आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप इसको कुछ इस तरह यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं कुछ चेंज हो गया है, जो हमारे कॉलम की विड्थ से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो आप लोग इसे यहाँ से टाइम में आके इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो ये टाइम ही शो कराएगा 8:40। लेकिन हमें कुछ इस शेप में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको आगे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे चाह रहे हैं कि हम इसे टाइम में नहीं रखें, हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हमने ये वाला जो हमारा टेक्निक है, ट्रिक है, हमने ये अप्लाई करी। हमने जस्ट सिंपली इसे क्या करा, आप लोग दोबारा देख लें, हमने इसे मल्टीप्लाई इसको सॉरी टाइम आउट को सिलेक्ट करा, उसे माइनस कर दिया टाइम इन से, फिर इसे कमांड दी थी हमने कि इसको मल्टीप्लाई कर दे 24 आवर से। तो अगर आप लोग इस तरीके से भी अप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी गलत। अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो खुद इस शेप में आपके पास ये टाइम शो हो जाएगा। तो आपने इसे कमांड देनी है, ये पहले कराए इनको माइनस, फिर देन बाद में करें मल्टीप्लाई। तो आप इसको ब्रैकेट में कर देंगी तो ये पहले इसको डन करेगा, फिर उसके बाद ये बाहर ब्रैकेट के बाहर आएगा काम करने के लिए। तो जस्ट आपने इंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से आपके पास 14 टोटल टाइम जो है 14 आवर्स जो है टोटल टाइम आपके पास यहाँ आ जाएंगे। जस्ट आपने इसको ड्रैग कर देना है नीचे, तो आपके पास कंप्लीट डेज के यहाँ पर टोटल टाइम आ गए हैं। अब उसके बाद आपके पास दूसरा टास्क क्या है, आपको चाहिए पर आवर रेट। तो पर आवर रेट तो आपके पास है ही नहीं। तो पर आवर रेट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपके पास लाजमी हैं होना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल डेज ऑफ मंथ, आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि आपके जिस मंथ की आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपका कितने डेज पे है। अब जैसे लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 30 डेज हो रहे हैं, मगर 30 डेज तो ये नहीं होने चाहिए। यहाँ पर फेब का जो आपका मंथ होता है वो 28 डेज पर होता है। तो आपने इसे क्या कर देना है, 28 कर देना है। लेकिन अगर ये फेब नहीं हो, मार्च हो, अप्रैल हो, तो आप लोग जैसे आप हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोगों की अगर वेजिस का हिसाब है, ये डेली वेजिस होते हैं। अगर हम इस तरीके से अगर पे करते हैं तो ये वेजिस होते हैं, वरना नहीं तो अगर आप पूरे कंप्लीट मंथ्स की बना रहे होते हैं तो वो वेजिस नहीं, वो मंथ पे ही चल रही होती है कहानी। तो अगर हम इसको 28 डेज़ कर देते हैं, क्योंकि हम फेब का कर रहे हैं हमारी कैलकुलेशन, तो फेब की डेटे में 28 डेज़ होते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आवर्स ऑफ अ डे। टोटल आवर, एक दिन में कितने घंटे आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, 8 घंटे। तो आपने यहाँ पे 8 घंटे लिख लिए। उसकी टोटल सैलरी पर मंथ की क्या डिसाइड करी गई थी, 25,000। 25,000 आपने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पर डे रेट। पर डे रेट आपने किस तरीके से निकालना है, पर डे रेट निकालने के लिए आपने करना है टोटल पर मंथ सैलरी को डिवाइड टोटल वर्किंग डेज से। किस चीज़ को, टोटल सैलरी जो कि ये है आपकी, इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज से। तो जितने वर्किंग डेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू हमने सेलेक्ट करा हमारी पर डे सैलरी, फिर देन हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर जो हमारे डेज थे, देन हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 893 हमारा जो पर डे रेट था वो आ गया। मतलब 893 893 शायद ये आपके पर डे की सैलरी होगी। तो अब पर डे की सैलरी तो हमने निकाल ली। अब इसके बाद हमें चाहिए पर हावर रेट, एक घंटे का कितना उसको मिलना है वो हमें चाहिए, जो हम यहाँ डालेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर रीच आउट कर सकेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पर डे सैलरी के लिए आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पर डे सैलरी। टोटल पर डे सैलरी तो आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब उसके बाद उसे आपने डिवाइड कर देना है किससे, टोटल वर्किंग आवर्स से। टोटल वर्किंग आवर ये आ गए आपके, तो आपने टोटल आवर्स ओवर डे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सॉरी, देन आपने इंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं 112 आपकी पर आवर की जो रेट थी वो यहाँ पर आ गई है। तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पर 112 टाइप कर दें। 112 टाइप करके आप इसे नीचे ड्रैग कर दें। तो अब आप यहाँ पर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई
14 जो आपके टोटल टाइम थे जो नंबर्स में ही कन्वर्ट हैं, टाइम में कन्वर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको 24 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। तो अब आप इजी आसानी से यहाँ पर इजिकल टू लगा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आपके पास इस शेप में टाइम यहाँ पर आ गया है। जस्ट आप यहाँ डबल क्लिक भी कर देंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिक नीचे ड्रैग हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सम का फार्मूला लगाकर इसको कुछ इस तरीके से अपनी शीट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर और भी चीज़ें चेंजेस करना चाहें, जैसे लाइक यहाँ पर कहा जाए कि आप इनको संडे का डबल टाइम दें, मतलब डबल रेट दें इनको, जैसे यहाँ पर 112 है, तो अगर आप 112 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 112 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको आप इस तरीके से 224 रुपये इनके संडे के, अगर आपको कहा जाए कि संडे का एक्स्ट्रा अमाउंट आप इनको दें तो आप 224 यहाँ पे कर दें। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पर आवर रेट सब चीज़ों का अलग अलग है। तो आप इसको अलग से अगर चाहें तो मेंशन भी करा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चार्जेस आपने अलग से लगाए हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट करके भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बाद अगर आप इसको यहाँ पर RS का साइन भी शो कराना चाहें तो RS के साइन के लिए आप यहाँ पर कस्टम में आ जाएं और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन जो निशान है, उसके बाद कस्टम में आने के बाद आप कुछ नहीं करें, सिंपली आपकी जो यही वाली फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हुई हुई है इसी फॉर्मेटिंग को एज इट इज़ रहने दें। इसके पीछे आप यहाँ पर जस्ट सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमास टाइप करें कीबोर्ड से, फिर आप RS टाइप कर दें और देन एक स्पेस दे दें, फिर आप दोबारा डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें, फिर आप जस्ट ओके प्रेस कर दें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इस तरीके से RS का साइन भी इसमें आ गया है। तो उम्मीद होगी आप लोगों को ये वर्किंग आवर्स वाली शीट किस तरीके से बना सकते हैं, ये बेसिक लेवल पे हमने आप लोगों को बताई है। आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड है किसी तरह की कि आप लोगों को अगर कोई वीडियोस जैसे कोई भी लेक्चर से रिलेटेड अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।